हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नर्डियश। और मैं फिर से लौटा अपने एक और नए यूट्यूब वीडियो के साथ। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाइम कीपर्स के बारे में, और बात करने वाले हैं क्यों इन्फिनिटी स्टोन्स टीवीए के ऑफिस में पेपर वेट की तरह यूज़ होते हैं। तो वीडियो में आखिर तक बने रहना, और डोंट फॉरगेट टू लाइक चैनल, सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल नर्डियश। तो सबसे पहले बात करते हैं टाइम कीपर्स के बारे में। तो टाइम कीपर्स बेसिकली आज से कई हज़ारों सालों पहले बहुत सारी अलग अलग टाइम लाइन्स एक दूसरे से लड़ रही थी, एक दूसरे से कोलैप्स कर रही थी। उस टाइम पे प्रकट हुए टाइम कीपर्स। अब वो कहाँ से आए उनके बारे में तो हम कॉमिक बुक के बारे में जब बात करेंगे तब करेंगे। सो टाइम कीपर्स आए और उन्होंने सारी टाइमलाइंस को मर्ज करके एक सेक्रेट टाइमलाइन बना दी, एक शाश्वत समय रेखा बना दी, जिसके अनुसार सारी चीज़ें होने लग गई। यानी टाइम कीपर्स डिक्टेट करते थे हर चीज़ को कि मतलब अब फ्यूचर में क्या होने वाला है, प्रेजेंट में क्या होने वाला है, पास्ट में क्या हो चुका है। और फिर बाद में उस बेसिस पे अगर कोई भी इंसान कोई भी चीज़ जो उस शाश्वत समय रेखा में लिखी हुई है उसके फ्यूचर में, उसके अलावा अगर वो एक पेन भी इधर से उधर कर देता है या फिर ऑफिस पहुंचने में लेट हो जाता है, तो वो एक अलग टाइमलाइन बना देता है। और उस अलग अलग टाइमलाइन से बहुत सारी अलग अलग टाइमलाइंस बनती है, और उन टाइमलाइन से सेक्रेट टाइमलाइन डिस्टर्ब होती है। तो उन लोगों को अरेस्ट करके टीवीए का काम होता है कि उस सेक्रेट टाइमलाइन को फिर से वापस पहले ऐसा करने का। अब आप ये वीडियो देखिए और अपने आप ही समझ लीजिए। बहुत सालों पहले सारे ब्रह्मांडों में जंग छिड़ी थी। अनगिनत समय रेखाओं में भिड़ंत थी, जिससे सिर्फ बर्बादी हो रही थी। हर तरफ सिर्फ बर्बादी। पर फिर मौके को संभालने आए समय रक्षक, जिन्होंने अलग अलग ब्रह्मांडों के समय को एक रेखा में बांध दिया, जिसे कहते हैं शाश्वत समय रेखा। और आज तक समय रक्षकों के कंधों पर ब्रह्मांड में समय के सही बहाव की जिम्मेदारी है। तो अब बात करते हैं टाइम कीपर्स के कॉमिक बुक ओरिजिन के बारे में। कॉमिक बुक में टाइम कीपर्स को बनाया था ही हू रिमेन्स ने, बट उससे कुछ गलती होगी और वो टाइम कीपर्स के नर्चर पॉट्स में से निकले टाइम ट्विस्टर्स। अब टाइम ट्विस्टर्स बेसिकली होते हैं वो टाइम में पीछे चले गए और पहुंच गए अर्थ 7613 पे, और उसे डिस्ट्रक्शन से रोकने की जगह पे उन्होंने उसे डिस्ट्रक्शन होने दिया, उसे अपने आप ही डिस्ट्रॉय होने दिया। वहाँ के जो थॉर, ज़ार्को और जेन फॉस्टर वो टाइम में आगे आके सिटाडेल में ही हू रिमेन से मिले और उसे बताया कि उसके टाइम ट्विस्टर्स ने क्या किया। उसने उन्हें बनाने का मिशन अबॉर्ट कर दिया और उसे टर्मिनेट कर दिया, और उसने फिर से अपनी गलती को सुधारते हुए टाइम कीपर्स को बनाया। और इस टाइम जो टाइम कीपर्स बने वो अच्छे थे। उन टाइम कीपर्स के बनने के बाद उन्हें पूरा सब कुछ समझा दिया गया कि उन्हें क्या काम करना है वगैरह वगैरह। और उनमें से एक टाइम कीपर था, एक फोर्थ टाइम कीपर था, जिसे उन्होंने एंशिएंट इजिप्ट में 2950 BC में जाके छोड़ दिया, क्योंकि वो एक बुरा आदमी बन गया था। वो टाइम के साथ छेड़छाड़ करना चाहता था, उसे वहाँ पे जाके दफना दिया गया। बट वो टाइम कीपर बाद में जाके बन गया कैंग द कॉन्करर। अब कैंग द कॉन्करर बेसिकली विलन है, बट उसका काम यही है कि वो टाइम में आगे पीछे कहीं भी जा सकता है। अब ये कैंग द कॉन्करर की फ़ोटो आपको दिख रही है। अब यहाँ पे भी टाइम वेरिएंस अथॉरिटी में जो हमारी लाइव एक्शन वाले टाइम वेरिएंस अथॉरिटी है, उसके जो टाइम कीपर्स है उनको देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि उनके टाइम कीपर्स में जो सेंटर वाला टाइम कीपर है वो शायद कैंग द कॉन्करर हो सकता है। उसके ओरिजिन को शायद वो लोग मैनिपुलेट करना चाहते होंगे। जो मेन टाइम कीपर होगा वो कैंग द कॉन्करर होगा उन तीनों टाइम कीपर्स में से। ऐसी सारी बातें बाहर निकल के आ रही है। सेकेंड क्वेश्चन सबके दिमाग में यही आएगा लोकी का एपिसोड 1 देखने के बाद कि इन्फिनिटी स्टोन जिनको सेटअप करने के लिए मार्वल्स ने 10 साल और 22 पिक्चरें लगा दी, उन इन्फिनिटी स्टोन्स को ऐसे ही पेपर वेट की तरह कैसे दिखा दिया गया लोकी के एपिसोड 1 में। उसके बारे में मैं अभी समझाता हूँ। अब देखिए, जैसे कि इन्फिनिटी स्टोन्स का सेटअप, इन्फिनिटी स्टोन्स बने कब थे? जब बिग बैंग हुआ था। अब बिग बैंग क्या होता है? जब एक पार्टिकल ब्लास्ट हुआ था और उसने अपना पूरा स्पेस, अपना पूरा यूनिवर्स बनाया था। अपना यूनिवर्स जब बना था उसी टाइम पे क्रिएट हुए थे इन्फिनिटी स्टोन्स। अब इन्फिनिटी स्टोन्स, अब ये बातें है ना, वॉन्ग बहुत ज़्यादा अच्छे से समझाएगा, तो आप उसी के मुँह से सुन लीजिए। At the dawn of the universe, there was nothing. Then, boom! Big bangs and 6 elemental crystals hurtling across the virgin universe. These infinity stones each control an essential aspect of existence. Space, reality,
power, soul, mind, and time. सो आई होप सो आप समझ गए होंगे कि इन्फिनिटी स्टोन्स क्यों TVA के ऑफिस में काम नहीं करते हैं और वहाँ पे वो लोग बस ऐसे ही नॉर्मल पत्थर की तरह ड्रावर में पड़े हुए थे केसी के। सो इसीलिए क्योंकि वो अपने टाइम और स्पेस के बाहर, अपने यूनिवर्स के बाहर काम ही नहीं करते, और जबकि टाइम वेरिएंस अथॉरिटी ही पूरे यूनिवर्स के बाहर, पूरे सेक्रेट टाइमलाइन के बाहर टेक प्लेस करती है कि वो उसके ऊपर नज़र रख सके, तो वहाँ पे वो काम कर ही नहीं सकते। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल नर्डियस, और ऐसे ही प्यार बनाते रहना। और प्लीज़ यार मेरे चैनल को आगे बढ़ा, 46 के ऊपर सब्सक्राइबर्स बढ़ ही नहीं रहे। ओके बाय।